तूफान अचानक आया था। अर्जुन की कार हिमालय की घुमावदार सड़क पर फिसल गई। हेडलाइट्स बारिश की मोटी परतों को चीरती हुई आगे बढ़ीं, फिर एक गिरे हुए पेड़ से टकराकर रुक गईं। इंजन बंद हो गया। फोन पर नो सिग्नल लिखा चमकने लगा। कमाल है, अर्जुन ने बुदबुदाया। वह शांति की तलाश में आया था और यहाँ उसके हिस्से में बस अराजकता आई थी। अर्जुन कोई आम यात्री नहीं था। वह एक टेक कंपनी का करोड़पति सीईओ था। शोहरत, पैसा, नाम सब कुछ था। जब वो रात में सोने की कोशिश करता, तब उसे अपने पिताजी की याद आती थी, जो कुछ समय पहले ही गुजर गए थे, और उसी के साथ उसकी जिंदगी का अर्थ भी चला गया। आखिर जिंदगी का मतलब क्या है? यह सवाल अब उसकी रूह में बस गया था। तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, कंपनी, शहर, पहचान, और चला आया पहाड़ों की ओर। शायद कुछ ढूंढने, या शायद खुद को खो देने। कई घंटे भटकने के बाद उसे पेड़ों के बीच एक हल्की सी रोशनी दिखी। वह एक प्राचीन मठ था। दरवाजे खुद ब खुद चरमराकर खुल गए। अंदर एक बुजुर्ग साधु आग के सामने बैठा था। अर्जुन ने थके स्वर में कहा, कृपया एक रात रुकने दीजिए। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस इशारे से बैठने को कहा। काफी देर तक दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। आखिरकार अर्जुन बोल पड़ा, मैं शांति ढूंढने आया हूँ, लेकिन जितना खोजता हूँ उतनी दूर चली जाती है। साधु मुस्कुराया, तो खोज बंद कर दो। अर्जुन चौंका, आप समझ नहीं रहे, मैंने सब कुछ खो दिया है। पिता, मकसद, सुकून, अब कुछ भी अर्थ नहीं रखता। साधु झुककर बोला, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी अपने भीतर नहीं, बाहर बनाई। अर्जुन ने पूछा, इसका मतलब? साधु ने बस इतना कहा, जब तूफान थम जाए, नदी का रास्ता पकड़ना। जवाब पत्थर के नीचे मिलेगा। सुबह जब अर्जुन जागा, मठ खाली था। साधु गायब, आग बुझ चुकी थी। सिर्फ एक नोट पड़ा था, नदी का रास्ता पकड़ो। वह चल पड़ा। घनी धुंध के बीच नदी के किनारे एक विशाल पत्थर दिखा। उसके नीचे मिट्टी में दबा था एक पुराना लकड़ी का बक्सा, अंदर सिर्फ एक शीशा। अर्जुन ने गुस्से से कहा, ये क्या मजाक है? और उसने दर्पण नदी में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही वह पानी में गिरा, अर्जुन सन्न रह गया। प्रतिबिंब में उसका चेहरा नहीं था, वह साधु था। तुम कौन हो? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। प्रतिबिंब मुस्कुराया, तू भगवान को खोजने आया था, लेकिन मैं तो बस तेरे भीतर सोया हुआ तू ही हूँ। अर्जुन पीछे हट गया। क्या तूने अपनी सच्चाई एम्बिशन के नीचे दबा दी? मंदिरों में ईश्वर ढूंढा, जबकि वह तेरे श्वास में बसा था। तू भूल गया कि भगवान तेरे भीतर ही है। नदी का पानी थम गया, हवा शांत हो गई। अर्जुन ने महसूस किया, उसकी सांसें रुक रही थीं, पर भीतर एक अजीब सी शांति पनप रही थी। सालों बाद भी वो साधु वहां दिखाई देता है, जो तूफान में प्रकट होता है और खोए हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। कहते हैं उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड झिलमिलाता है। कुछ कहते हैं वह आत्मा है, कुछ कहते हैं वह मठ का अंतिम रक्षक, पर जो ध्यान से सुनते हैं वे हवा में उसकी आवाज सुनते हैं। तू कभी खोया नहीं था, बस भूल गया था कि भीतर कौन चल रहा है। और आज भी जब नदी शांत होती है, उसका प्रतिबिंब मुस्कुराता है, न अर्जुन के रूप में, न साधु के रूप में, बल्कि स्वयं ईश्वर के रूप में। सबसे बड़ी यात्रा न मंदिरों तक है, न पहाड़ों तक। वह यात्रा है अपने भीतर लौटने की। जब तू खुद को याद कर लेता है, तो मौन भी बोल उठता है।